वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑफ द मार्क। आज हम करने वाले हैं डे 4 ऑफ द फोर्थ टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का रिव्यू held at the MCG. What a day! What a comeback by India. We were at 1.220 for 7. उधर से नीतीश कुमार रेड्डी एंड वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप स्टिच करी एंड नाउ वी आर एट अ रिस्पेक्टेबल टोटल आई वुड से, जहाँ पे कम से कम बेइज्जती तो नहीं हो रही हमारी। एंड नीतीश कुमार रेड्डी स्टैंड आउट परफॉर्मर ऑफ द डे, 100 रन बनाए उन्होंने एंड ऑस्ट्रेलिया को ही हैज स्मैश्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड। ही लुक लाइक अ प्रॉपर टॉप ऑर्डर बैट्समैन एंड आई एम श्योर ही हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ahead of him. Bright future, I think, is a very big understatement. Talking about that, bhai, Nitish Kumar Reddy has smashed the clown Aussies, मैं तो बोलूँगा। मतलब विराट कोहली को बहुत क्लाउन कर रहे थे, कल से न्यूज़पेपर में भी क्लाउन लगा के छाप दिया और बहुत सारी चीजें हुई। डे 2 एंड डे 3 वाज इलेक्ट्रिक, राइट। डे 2 पे बहुत एंड में विराट के साथ सीन हुआ, सब कुछ हुआ। टीम इंडिया वुड हैव बीन डिटरमिन्ड टुडे टू कम बैक एंड फाइट, एंड द वे वी शोड दैट ग्रेट द डिटर्मिनेशन। जो सुंदर की इनिंग्स थी, he played 150 plus balls, he grinded them out. Nitish Kumar Reddy just smashed the Aussies to all parts, and he's still not out, by the way. तो कल आके अभी बहुत कुछ, मतलब who knows अभी और कितने रन बनेंगे, राइट। एक विकेट है, he can make the most of it. And Nitish Kumar Reddy, the way he is batted, he's looked in he's faced no problem whatsoever. Since the first match we are talking about him, he has already got fans in us. हमें तो बहुत अच्छी लगी भाई उसकी batting to watch. He is look extremely aesthetically pleasing and everything, easy on the eye, never looks in much trouble. And we have also put out a video on him, his story, which many people would be looking at today, because Nitish Kumar Reddy, the way he is batting, मतलब भाई वो लग रहा है ही इज अ नेचुरल बॉर्न टैलेंट। जिस तरीके से स्पिनर्स को काउंटर किया, पेस को काउंटर किया, मतलब एट वन टाइम पैट कमिंस हैड पुट एवरीथिंग, मतलब जिस पेस से वो बाउंसर 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 कर रहा था, मतलब ही प्लेड आउट एवरीवन ऑन इट्स मेरिट। तो मतलब आई थिंक नितिश रेड्डी एंड द कमबैक व्हिच मेड इंडिया हैव मेड टुडे, बेइज्जती तो दूर की बात है, मैं बोलूं हम ये मैच जीत रहे हैं। ज़्यादा हो गया बट हम ये मैच जीत रहे हैं। चलो, उम्मीदें तो सबकी रहती हैं। 2 दिन बचे हैं अभी, कुछ भी हो सकता है। ऑल 3 results are possible. Even a draw could happen because rain is and bad light has interrupted today also. And both teams would be looking to win. I think the happier team with a draw would be Australia. I mean, अगर ड्रॉ होता भी, I mean, of course both teams are going for a win. But ऑस्ट्रेलिया के लिए ये होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए इंडिया kind of needs a win. So even if they get a draw, Australia look to go through. But a lot of fight from India. Very happy to see that. नहीं तो इधर भी हम almost follow on ही करने वाले थे। भाई वही 220 तो, थे, राइट। 50 रन और बनाने थे एटलीस्ट। उसके बाद उनने और भी रन बनाए एंड फाइनली If you वॉशिंगटन look सुंदर। at our fall of wickets, as we know, भाई देख, एक imagine करो, yesterday the way Kohli and Jaiswal का partnership हुआ था, they were looking in no problem whatsoever. Then that brain fade moment happened when Jaiswal got run out. Imagine कि आज वो दोनों start करते डे, तो भाई मैं तो कहता हूँ कि 4-7, मतलब we would have taken the lead off, because मतलब आपके वो बैटर, बट दे वर प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल। कोहली को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी, मतलब वो तो एक, मतलब दैट वाज द फर्स्ट बॉल ही फिडल दैट एंड वो एज कर दी, मतलब ऐसा ही नसीब है, अब क्या कर सकते हैं। और जायसवाल तो ही वाज प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल, लुकिंग सेट फॉर येट अनदर टेस्ट डन। तो वहां से इमेजिन कमिंग आउट टुडे विद 2 डाउन, उसके बाद तो मतलब द स्काई वाज द लिमिट फॉर अस। बट नेवरदलेस जो हमने बैटिंग करी आफ्टर यस्टरडे 164 फॉर 5, आज सुबह यू लॉस्ट ऋषभ पंत अर्ली, मतलब वो अगेन रिडिक्युलस, मतलब क्या बोले हम, ऋषभ पंत का वो शॉट अगर आ वो जाता, दैट क्लिप इज भी आल्सो, वायरल हो रही है। सुनील गावस्कर, या he is basically abusing Rishabh Pant, calling it a stupid shot, saying कि
go to Australia's dressing room. You don't deserve to go to India's dressing room. तो I mean, चलो थोड़ा सा ज़्यादा मे बी सुनील गावस्कर in the moment, he's also very passionate Indian cricket fan, तो मे बी उसने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, बट एक्यूरेट तो था. मतलब पंत को क्या नीड थी टू गो फॉर सच अ ऑडेशियस शॉट, एंड वो भी पता नहीं स्कॉट बोलैंड को कहाँ मारने, नॉट इवन स्ट्रेट डाउन द विकेट, ही वाज लुकिंग टू हिट हिम ओवर मिड विकेट. एग्जैक्टली. एंड इवन द सो लास्ट बॉल वो उसको पेट पे पड़ी थी, मतलब वही सेम शॉट अटेम्प्ट करते उसे पेट पे लगी थी. द ब्रॉडकास्टर वाज शोइंग. एंड देन हाँ, अगली बॉल पे वो लेट के पता नहीं क्या कर रहा है, टॉप एज लगी थर्ड मैन पे, मतलब ही वाज अटेम्प्टिंग टू गो टू फाइंड लाइक कैच आउट ओवर थर्ड मैन पे. तो दैट वाज रिडिकुलस मैच भाई. अब अगर आप देखो, लेट्स कम बैक टू ऋषभ पंत. वेरी ऑर्डिनरी सीरीज विद द बैट ऑनेस्टली सो फार. हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस थी ऋषभ से, बट 3 innings लेफ्ट, मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 innings. सब भूल जाएंगे कि बाकी सीरीज में क्या किया था फॉर एनीवन. अब हुआ है असली बीजीटी स्टार्ट. ये नीतीश रेड्डी की आई थिंक इनिंग्स, ये हमारी पूरी टीम को जगा देनी चाहिए. और अगर अब भी आप नहीं जागे ना भाई, तो हद लानत है आप पे. क्योंकि लेट मी पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, मतलब यहाँ से विन इज पॉसिबल भाई. व्हाई नॉट? 116 की लीड है. पहले तो सुबह आके कोशिश करो एटलीस्ट कि ये 116 100 से अंदर की लीड हो सकती है. अगर हो जाए तो है ना पॉसिबल. मतलब इफ यू मेक दिस लीड ऑफ 100 अंडर 100 रन्स, देन दैट विल आल्सो बी साइकोलॉजिकली हिट टू ऑस्ट्रेलिया कि भाई हम कहाँ 200 की लीड ले रहे थे ऑलमोस्ट, और कहाँ ये 100 की भी नहीं रहेगी, राइट? तो एक जगह आपने अगर वो कर दिया तो दैट विल बी अ वेरी गुड मोरल बूस्ट फॉर यू, राइट? अब अगर आप देखो 100 की लीड होगी, ठीक है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आता है, आप उन्हें 200 के नीचे एटलीस्ट ऑल आउट करने की कोशिश करो. एंड दैट इज वेरी मच पॉसिबल बाय कॉन्स्टास. आई हैव एब्सोल्युटली, मतलब मैं 90% श्योर हूं कि वो अगली इनिंग में वो नहीं कर पाएगा जो उसने पहली इनिंग में किया, ठीक है. खवाजा का भी भाई ही मोर और लेस आई थिंक गॉट रन्स बिकॉज वो कॉन्स्टास वाली बात हो गई जो स्टार्टिंग में. खवाजा चलो ठीक है. लाबुशेन अगेन आई एम नॉट सर्टेन, मतलब उनका भी बैटिंग ऑर्डर ना सर्टेनिटी नहीं आएगी आपको कहीं. स्टीव स्मिथ के साथ भी लॉ ऑफ एवरेजेस है. ट्रेविस हेड को आप बचा लो एक, और एक लाबुशेन को संभाल लो. स्टीव स्मिथ आई डोंट थिंक अगर वो मतलब इट इज लाइक आप उनको निपटा सकते हो इफ योर बॉलर स्टेप अप, इफ बुमराह के साथ सिराज आल्सो स्टेप्स अप. इधर व्हाट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इज कल सिराज का दिन होना चाहिए हमारे लिए. क्योंकि अगर कल सिराज का, वी हैव सीन मोहम्मद सिराज बोलिंग दी स्पेल्स वेर ही बोल्स आउट टीम्स ऐसे, मतलब हमने वो केप टाउन टेस्ट देखा था इन साउथ अफ्रीका एज वेल. तो व्हेन सिराज इज ऑन द मनी ही बोल्स टीम्स आउट लाइक दिस. श्रीलंका के अगेंस्ट यू सीन इट सो मेनी टाइम्स, राइट? तो सिराज इफ ही इज ऑन द मनी, टीम इंडिया इज डेफिनेटली विनिंग दिस टेस्ट. एंड मेरे को तो गट फील आ रही है कि वी आर पुलिंग ऑफ अनदर हिस्टोरिक फोर्थ इनिंग स्टेज 300 के आसपास का. Virat Kohli will score. Rohit Sharma will also score some runs. And India is winning this test match. Siraj is bowling well tomorrow, taking wickets. बुमराह भी, और ऑस्ट्रेलिया 200 के नीचे ऑल आउट है और इंडिया ये मैच जीत रही है. मेरे को तो गट फीलिंग आ रही है. मुझे लगता है इट विल बी टफ, क्योंकि ये जो बैटिंग पिच है इट्स गेटिंग बेटर एज द डेज गो, एंड अभी ऑस्ट्रेलिया को निपटाना इन अंडर 200 और एटलीस्ट और 200 इवन, There इट is विल बी वेरी also डिफिकल्ट. उसका एक if रीजन if पता there क्या is है? rain, if there's a हम्म. bit of rain, not too much rain, just a bit of rain, little overcast conditions, maybe that could help India, and maybe then we could have like a short spell from Let's Siraj have a or from look at Bumrah. what weather forecast. एक बार तू बात कर, तब तक मैं एक बार weather forecast चेक करता हूँ मेलबर्न का कल के लिए. हाँ, तो मुश्किल होगा क्योंकि I mean Australia, they would look to make at least 300 runs. I think more than that also. मतलब वो declare तो I don't think करेंगे, पता नहीं. हाँ, एक मिनट. संडे पे विच इज टुमारो, द वेदर फोरकास्ट इज 3% रेन के चांसेस है पूरे दिन में, तो बारिश तो नहीं होगी कल. एंड मंडे पे 2%, तो मेरे को बारिश के चांसेस तो क्लोज टू 0 हैं अब अगले 2 तो दिन के. बारिश ठीक है, बारिश is out of the equation. Australia will probably look to create at least 350 runs, maybe bat out the entire day tomorrow, and then maybe a little bit of the first session as well, नो आई and then डोंट put in. थिंक. No, मेरे को because because कितने दो रन सेशन बना में लेंगे ऑल फिर आउट ये? नहीं कर पाएंगे. 2 सेशन में ऑल आउट नहीं. They'll give them at least themselves at least 1 day to bowl us out.
बिकॉज अभी टाइम के अगेंस्ट भी एक क्लॉक होगा, ऑस्ट्रेलिया भी डिफेंसिव नहीं खेलेगा, उन्हें अटैकिंग ही खेलना पड़ेगा, बिकॉज एटलीस्ट इंडिया को वो 350 के एक्सेस में टारगेट देना चाहेगा ना। But 350 can be chased in a day, na? वही तो, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि अगर उन्होंने, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की टीम भी दे नेवर गो फॉर द ड्रॉ, राइट, वी नो दैट, एंड if when they are going for the win, what will happen is कि the नहीं, बट ऐसा situation, नहीं है, ऐसे अंधाधुंध थोड़ा चले जाओगे कि अरे हमें जीतना है या वो जीतेंगे. भाई You can पिछले also मैच में like नहीं किया था उन्होंने। पिछले मैच में क्या किया था? पिछले मैच में तो भाई बहुत बारिश हो रही थी इसलिए उनको पता था नहीं होगा. इतना ज़्यादा नहीं किया उन्होंने. And plus 40 or 45 50 overs में 270 चेस करने थे. Still it's pretty tough. But इस इधर मेरे को लग रहा है कि they will probably want to take out India winning. They would want to take that result out of the equation completely. yeah. या तो ड्रॉ हो या वो जीतें. ये Hmm. करती हैं टीम्स, क्योंकि इंडिया कैन प्रॉब्ली चेस 350 इन अ डे. इतनी ज़्यादा गंदी बैटिंग पिच भी नहीं है, ऐसे डिटेरिएट नहीं हो रही है इधर हम देख रहे हैं एमसीजी पे. सो दे विल प्रॉब्ली वांट But टू point मेक अ is, लीड ऑफ अगर 400 एटलीस्ट. एक बात देखी जाए तो जो लायन ने आज सुंदर को आउट किया था ना, दैट बॉल ग्रिप्ड एक्चुअली, मतलब वो शार्प टर्न बाउंस हुआ था थोड़ा, हाँ एंड वो बात. कल ना स्पिन ज्यादा ही होगा इससे, एंड लायन वाज गेटिंग सम परचेज टुडे एज वेल, एंड वी हैव टू स्पिनर्स इन आवर बॉलिंग अटैक, दैट इज समथिंग टू लुक एट. तो वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा बोथ विल गेट हेल्प, एंड पहली इनिंग्स में दोनों ने कंबाइंड 4 विकेट्स लिए थे when there wasn't as much assistance. तो इस बार तो they'll just become more lethal, right? तो that will be thing to look forward to. एक और बात है, एक बार वापस अपना फोकस शिफ्ट करते हैं टू रेड्डी की जो इनिंग्स थी एंड हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम. ठीक है, पहले उसने 50 स्कोर किया, सेलिब्रेशन तो मेरे को देख के बड़ा मजा आया, पहले पुष्पा की सेलिब्रेशन, फिर बाहुबली, एकदम बॉलीवुड का हीरो लग रहा है नीतीश रेड्डी. तो अपने आइडल का बदला तो लिया ही, क्लाउन कोहली बुलाया था ऑस्ट्रेलिया वालों ने, बट उसके बाद नीतीश रेड्डी एंड वॉशिंगटन सुंदर, एज ही सेड, ग्राइंडेड इट आउट एंड देन ही स्कोर्ड अ फैंटास्टिक 100. एक बार मेरे को ये देखना है, देखो 221 फॉर 7 पे जडेजा का विकेट चला गया था, फिर आई है पार्टनरशिप, 221 फॉर 7 पे हमारा फॉलो ऑन भी नहीं अवॉइड हुआ था, राइट. तो उसके राइट. हिसाब से जो ये लीड, मतलब जो हम 100 की लीड ऑलमोस्ट हटाने वाले हैं, ये कुछ 180 190 की लीड ऑस्ट्रेलिया देख रही थी, तो या वो हमने काट कम कर करके इट इज ऑलमोस्ट नियर 100 नाउ. So that is just showing you, even Sunil Gavaskar and other cricket experts said that this is one of India's best ever test innings by any player overseas, and specifically in Australia, because context of the game, BGT on the line, WTC final on the line, everything is on line. एंड उस सिचुएशन में जो ये इनिंग्स खेली है, मैच्योरिटी दिखाई है पहले टूर पे नीतीश रेड्डी ने, इट इज जस्ट कमेंडेबल. ही इज आल्सो बिकम इंडियाज हाईएस्ट रन स्कोरर दिस सीरीज, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द सीरीज सो फार. इतने रन्स मारे उसने, एंड ही there's a जस्ट, different, it's like a love story with जब भी हम ओवरसीज टेस्ट के लिए जाते हैं, हमेशा 2-3 टेस्ट मैचेस में टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है. there's a huge lead to get at, and फिर कोई 7 पे या 8 पे जो बैटिंग कर रहा होता है, mostly it was Jadeja over the years, then Washington Sundar and Shardul Thakur in that BGT series last time, now Nitish Kumar Reddy. So always you have these lower order batsmen stepping up and saving India in overseas tests. तो ये रिकरिंग थीम है. एंड लेकिन कभी भी किसी ने 100 नहीं मारा ऐसे. सब मे बी 50-60 के कॉन्ट्रीब्यूशंस करते थे, बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स बनाते थे. बट दिस इनिंग्स आई थिंक इट विल गो डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अंडर प्रेशर इनिंग्स दैट हैव सेव्ड इंडिया इन एन ओवरसीज टेस्ट. राइट भाई. मतलब व्हाट इज रियली, मतलब एक चीज देख के मजा आया, सिराज ने जो बॉल्स ब्लॉक करी और फिर जो क्राउड के रिएक्शंस थे, हाँ. इस सब से ना इंडिया की तरफ बहुत मोमेंटम गया, बिकॉज व्हेन द डे एंडेड हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी थक हार के, मतलब दे वर शेकिंग हैंड्स विद रेड्डी, एंड उनका एटीट्यूड देख के लग रहा था कि भाई दिन निकल गया बट हम इंडिया को बोल आउट नहीं कर पाए. दैट विल बी अ बिग बिग मोरल बूस्टर फॉर इंडिया एंड मोरल डाउनर फॉर ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज मतलब देखा जाए तो इंडिया ने 4 विकेट बचे थे इंडिया के पास रिकॉग्नाइज्ड बैटर्स, मतलब क्योंकि 5 डाउन तो आप ऑलरेडी थे, उसके बाद हमने पूरा दिन बैटिंग कर ली. दैट इज मैसिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम.
मेंटली देखा जाए तो साइकोलॉजिकल Yeah. एस्पेक्ट्स। बट या डेफिनेटली थोड़ा तो मोमेंटम इंडिया के साथ है, बट मैं देखता हूँ दिस मोमेंटम थिंग, इट डजंट अफेक्ट ऑस्ट्रेलिया दैट मच. देयर कैप्टन पैट कमिंस इज सो काम अंडर प्रेशर, उसको लगता ही नहीं है कि देयर इज एनी प्रेशर ऑन हिम, एंड ही इज ऑलवेज लुकिंग टू फाइंड न्यू टैक्टिक्स टू गेट देम आउट, एंड ही डज समथिंग मैजिकल. तो मैं देखता रहता हूँ, पैट कमिंस इज एन अमेजिंग कैप्टन, जो रोहित शर्मा से इतनी दिख नहीं रही है हमें इतनी अच्छी कैप्टनसी, बट पैट कमिंस से हमें अंडर प्रेशर भाई मैं फिर सिचुएशंस से में. सोच रहा हूँ भाई, वी हैड देम 311 for 6 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे। उसके बाद जो कमिंस से रन खाए, स्टार्क से खाए, लायन से खाए, बोलेंड से खाए, स्टीव स्मिथ से इतने रन खाए, भाई इन्हें किसी ना किसी तरीके से अगर हम 400 तक बोल आउट कर देते आफ्टर 311 for 6, तो मतलब आप इट वुड हैव बीन इवन, मतलब कुछ मतलब इवन गेम हो जाता भाई। Right. Definitely. Tomorrow, I think it'll mostly decide how this test match is going to go, what result it's going to have. If India spinners come into play, then बहुत ही dangerous हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि if Jadeja and Washington Sundar, who have मतलब व्हाट, या proven to be such amazing wicket takers in India, इतने 7 विकेट ले लिए थे वॉशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो अगर ये उधर धमाल मचा दें एंड वी कैन बोल देम आउट फॉर, अगर वो चल गए ना तो 150 पे ऑल आउट है ऑस्ट्रेलिया, वही अगर तो। चल गए तो इफ वी कैन It's गेट like देम आउट एंड देन हैव लाइक अ what make 270 it different 280. in this innings is that last innings Constas gave that confidence to the whole batting order. इस बार लिखवा के ले लो, कॉन्स्टास रन नहीं मारने वाला है। दैट इज नॉट अंडर डिमाइनिंग कि कॉन्स्टास कितना अच्छा प्लेयर है, दैट इज मी बीइंग एक्सट्रीमली, मतलब मेरे को बहुत ट्रस्ट है बुमराह पे कि भाई वो फिर से कॉन्स्टास वो सब नहीं कर पाएगा बुमराह के अगेंस्ट। बुमराह इज डेफिनेटली गेटिंग हिम आउट इन दैट ओपनिंग स्पेल। मतलब मेरे को एक तरीके से, मतलब इट इज लाइक अश्योर्ड हूं मैं, मतलब मेरे को वो कॉन्फिडेंस है अंदर से। आई थिंक सबको, बिकॉज जो उसने किया, ही इज, वो मेरे को हिट एंड मिस टाइप ऑफ अ प्लेयर लगा। और वो नहीं एक इतना ज्यादा नहीं बोलते, इतना ज्यादा नहीं बोलते. आराम से मतलब एक्चुअली ऑनेस्टली स्टेलर्स की यार, बहुत. मतलब आपके रिवर्स स्वीप न्यू बॉल के अगेंस्ट, बुमराह के अगेंस्ट एक बार चल गया, दूसरी बार नहीं चलने वाला है वो। हाँ बट उसके पास अच्छे शॉट्स भी थे, ऐसी बात नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगेंस्ट बुमराह you can't really, I mean even the top batsmen in the world, they राइट। don't play so well against him on a continuous basis. तो Constas जो भी इसका pronunciation है, जब भी he comes out to bat, I'm sure Bumrah will be fired up at him, and hopefully there will not be any scoops and reverse sweeps this time. एंड नो धक्काज आल्सो। Yeah, hopefully नो धक्कास, क्योंकि मतलब भाई कितना सैड सैड बात है, वो कौन सा कितनी तारीफ कर रहा था उसकी, विराट कोहली की, ही इज माय आइडल, ऐसे ऐसे कह रहा था, and थोड़ा विराट कोहली थोड़ा दिल्ली बॉय एटीट्यूड आ गया बाहर. भाई बट एक तरीके से देखा जाए तो नाउ कोहली के अंदर जो फायर, जो आग उगल रहा होगा ना वो, बिकॉज वी सॉ दोस विजुअल्स की क्राउड ने भी उसे कुछ बोला, वो जा रहा था, वो वापस आया, कुछ बोला उसने, और फिर उसे मैच ऑफिशियल किसी ने शांत किया और वापस ले गए। तो मत, और ये न्यूज़पेपर में जो छपा, क्लाउन कोहली, बेबी कोहली, ये सारी चीजें ये तो बहुत ही बचपन, क्रेजी है भाई. भाई ये तो क्रेजी है। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया वाले, इतना टू फेस्ड कैसे हो सकता है कोई, कि पहले आप सीरीज से पहले किंग कोहली हैज अराइव्ड, द किंग, द अराइवल ऑफ द किंग इज हियर, मतलब अरे वो व्यूज करते हैं छाप रहे हो यार. आप इसके नाम पे, व्यूज छाप रहे हो आप। मतलब बुरा भी कोहली, गंदा भी कोहली, अच्छा भी कोहली, क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ हिपोक्रेसी इज दिस? The Australian media is the 12th man in the या Australian cricket team. They are always there and they are at the ये overseas 12th मैन players. कहीं उल्टा ना पड़ जाए ऑस्ट्रेलिया पे, क्योंकि ये आदमी हम जानते हैं, जब विराट कोहली को राइट ऑफ करते हो, जब विराट कोहली के अगेंस्ट आप बकवास करते हो, तब वो आपको ऐसा मारता है कि हमें पता ही है ना। भाई ये 36 यार, वो उसने क्यों मतलब हर बार जब भी वो आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल डाल रहे थे, कोहली लीव करता था, हमें सुकून मिलता था, और कोहली कोहली भी हंसता था, बोलता था अरे फिर ट्राई कर रहे हो. और फिर जैसी जायसवाल आउट हुआ, उसका कंसंट्रेशन थोड़ा शिफ्ट कौन हुआ, से, मतलब एक और बात है सबसे यार, टिपिकल क्लीशे फोर्थ स्टंप वाली बॉल पे आउट हो गया वो, मतलब. मतलब दैट वाज सच अ हार्मलेस डिलीवरी, इट वाज लाइक ऑस्ट्रेलिया वाले इतनी बार बीट होते हैं ना आउटसाइड ऑफ स्टंप, इतनी बार बीट होते हैं, उनकी एज नहीं लगती, वो भी गलती करते हैं, बट हमारे यार लक ऐसा है कि
पहली बार हल्का सा बैट रखा और वो एज लग के निकल गया। But this reminds me of the discipline that Sachin Tendulkar showed जब वो he was struggling with the cover यार drive. विराट कोहली वैसा प्लेयर ही नहीं है, बिकॉज विराट कोहली की हाँ ना ठीक है नहीं है प्लेयर बट इससे पता doesn't चलता take है it. how tough Yeah. it is. Can you imagine when you're so much under pressure, you're the best batsman in your team, you basically carry your team at that point and तुम cover drive पे इमेजिन out हुए ऐसा जा रहे कुछ हो. कोहली सिडनी में ही करते, सिडनी का वो सिडनी में ही हाँ चलो अभी कर ले तो बेटर होगा बट सचिन तेंदुलकर 241 विदाउट अ कवर ड्राइव. आई मीन व्हाट अ प्लेयर ही वाज. इट्स अ शेम कि हम उसको कभी देख नहीं पाए लाइव क्योंकि या आई एम श्योर हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत क्लासी लगता. बट व्हाट डिसिप्लिन ही शोड इन दैट इनिंग्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. राइट. And the discipline is part of a player and how great they are. So props to him and it shows how tough it can be. So Kohli, let's hope in the second innings you can show the Australian media who is king and And who is let them and who is clown. So it's a very big day tomorrow. We'll probably decide the result of the test match. Let's hope the Indian spinners come into play and let's hope let's NK Reddy hope can India comes out add to some bat runs. again tomorrow as well. तो अगले Yeah. सही बात है या तो हाँ हाँ जाते सही बात जाते है सही बात है सही बात है. हाँ एनके अगेन रेड्डी 15-20 रन अभी ऐड कर दे फिर बाद में आके वो रोहित शर्मा. लेट्स होप ही कैन गेट अ क्विक 550 ऑफ 10 balls. इंटेंट प्लेयर कम ऑन. तो विल माय कैच पॉइंट यू इज कि टुमारो. भाई एक तरीके से आई थिंक एवरी ऑल साइंस आर इंडिकेटिंग दैट दिस इज गोइंग टू बी हिज लास्ट टेस्ट सीरीज एंड अगर हम ये मैच हार जाते हैं तो देयर इज अ बिग चांस दैट दिस इज हिज लास्ट टेस्ट मैच एज वेल. तो बहुत बड़े क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं अर्णव वर्मा ने रोहित नहीं शर्मा की मैं नहीं बोल रहा रिटायरमेंट ये. पे. देयर अर्णव इज अ वर्मा को लॉट गौर से ऑफ देखो, इतने बड़े प्लेयर को इंडियन क्रिकेट में बोल रहा है रिटायरमेंट ले लो. But this will be a topic for another video because we've already crossed 21 minutes. So, off the mark viewers, I hope you are enjoying our show. I hope you're enjoying our reviews. We'll catch you tomorrow reviewing day 4. And let's hope India can win this test match. Catch you next time. Bye bye. like, share and subscribe.